हेलो हाय, कैसे हो सारे? उम्मीद है बढ़िया ही होगे। मैं हूँ सौरभ उप्रेती। देखो एक कमाल की वीडियो तुम्हारे लिए लेके आ रखा हूँ। आज तुम्हें बताने वाला हूँ वो प्लान जिससे तुम यहाँ तक पहुँचोगे। तुमको तुम्हारा फाइनल एम क्या है यहाँ तक, और यहाँ तक तुम कैसे पहुँचोगे वही चीज़ तुम्हें एक स्टेप बाय स्टेप एक रास्ता बता दूंगा। ठीक है, तुम्हारे 5 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है, तुमको उनको कैसे प्रिपेयर करना है उसकी बात हम इस वीडियो में करेंगे और डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं कि इसको ऐसा पढ़ लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, बिल्कुल डिटेल में बात होगी। दूसरी बात, पिछली वीडियो मैंने तुम्हारे लिए जो बनाई थी उस वीडियो में मैंने तुमसे बात की थी, इससे जस्ट पीछे वाली वीडियो में लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि तुम्हें कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने हैं। तुम्हें इसके अलावा एक सिंगल पन्ना यूज नहीं करना है, वो मैंने पिछली वीडियो में तुम्हें बताया। बस तुम इतने रिसोर्सेज फॉलो कर लोगे, तुम इस मार्क तक पहुंच जाओगे तो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम ये बात करेंगे कि हाँ, अब तुमने मुझे रिसोर्सेज बता दिया, अब उस रिसोर्सेज को कैसे पढ़ना है, हर सब्जेक्ट के लिए कैसे पढ़ना है, उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर एक अच्छा डिस्कशन होने वाला है और ये चीज वीडियो के आखिर तक तुम्हें क्लियर हो जाएगी और तुम इस मार्क तक पहुंच जाओगे। देखो मेरे खुद के ऐसे मार्क्स आ रखे हैं, तब मैं तुमको बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसी नहीं उठ के आ गया, आके तुम्हें सिर्फ ज्ञान पेल रहा हूँ। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, हर चीज तुम्हें डिटेल में बताऊंगा, इसलिए क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि यार ठीक है, हर बच्चा ऑनलाइन के थ्रू आज चीजों तक पहुंच सके। तो इस चीज के ऊपर बात करेंगे कि हाँ, कैसे हम 95% का जो हमारा मार्क है इसको अचीव कर सकते हैं और ला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो 95% लाना कोई इतनी बड़ी या इतनी टफ चीज नहीं है और अभी से तो बहुत टाइम है तुम्हारे पास। बस तुम्हारे पास एक अच्छा प्लान होना चाहिए, अच्छी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, जिसके हिसाब से तुम पढ़ोगे और एट द एंड ऑफ द डे तुम बहुत अच्छे नंबर लेके आओगे। तो वो प्लान के ऊपर ही हम बात करेंगे। ठीक है, तो प्लान तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, देखो। अब ये जो तुम्हारी पीपीटी वीपीटी है, ये चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी बाद में। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें जाके ज्वाइन होना, वहाँ मिल जाएंगी तुमको। पर अभी बात करते हैं कैसे इसको अपने को पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं मैथ सब्जेक्ट की। ठीक है, हर सब्जेक्ट के ऊपर डिटेल में बात करूंगा। जैसे सबसे पहले तुम्हारे सामने आ गया मैथ लिखा हुआ। अब मैथ में मैंने तुम्हें कहा सिर्फ एनसीईआरटी करो, तो मैंने तुम्हें पिछली वीडियो बनाई थी ना तुम्हारे लिए, जिसमें मैंने तुम्हें सोर्सेज बताए थे सारे, तो उस वीडियो को जाके देखना। उसमें जो जो मैंने रिसोर्सेज बताए उन्हीं रिसोर्सेज को मैं इलाबोरेट करके तुम्हें बता दूंगा। हाँ, इस रिसोर्स से ऐसे करके ये चीज़ें पढ़नी है। चलो ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले मैथ की। मैथ में तुम्हें कंप्लीट एनसीईआरटी करनी है विद फुल कॉन्सेप्ट। जो भी तुम्हारा हर क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट लगता है, कहीं नई चीजें लगती हैं, तुम्हें हर चीज पढ़नी है। कहाँ से पढ़नी है? पर अपनी एनसीईआरटी में से पढ़नी है। ठीक है, और हर चीज की एक फॉर्मूला शीट बनानी है, साथ में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करनी है। यहाँ पे इतनी चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, अब कैसे करना है भैया, यार मुझे तो इतनी बात समझ में नहीं आई। तो मैंने वही तो कहा, डिटेल में बात करेंगे आज। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे सामने कोई ऐसा डाउट नहीं रहेगा कि हाँ, अब मुझे इस सब्जेक्ट को ऐसे प्रिपेयर करना है। वो चीजें तुम्हारे सामने मैंने लिख के ला के रख दी। ठीक है, तो उसी चीज के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले तुम्हारी बात कर लेते हैं मैथ की। मान ले तेरी मैथ की है एनसीईआरटी है। ठीक है, ये तेरी मैथ की क्या है? तेरी मैथ की है एनसीईआरटी है। तो तुझे एनसीईआरटी का मान ले तूने पहला चैप्टर उठाया अपना। ठीक है, एनसीईआरटी का चैप्टर 1 तूने उठाया और उस चैप्टर को तूने पूरा हर चीज पढ़ी। ठीक है, पहली एक्सरसाइज तूने करना स्टार्ट करा, तो पहली एक्सरसाइज से पहले तो उसके कॉन्सेप्ट भी देखेगा क्या क्या लग रहे हैं। ठीक है, तूने वो कॉन्सेप्ट देखे। अब तुझे पता चला कि यार ये फॉर्मूला मुझे एक मिल गया, ये फॉर्मूले को मैंने किस में ऐड कर दिया अपना, मैंने एक फॉर्मूला शीट बना रखी है अपनी। ठीक है, स्टार्टिंग से ही मेंटेन करना है। कुछ चैप्टर 1 मैंने इससे पढ़ा, ठीक है, पहली एक्सरसाइज करी, पहली एक्सरसाइज में मुझे फॉर्मूला मिला, या एट द एंड ऑफ द चैप्टर तुमने ये काम करा, इस चैप्टर में जो भी फॉर्मूले यूज हो रहे थे तुमने अपनी फॉर्मूला शीट में लिख लिए। फॉर्मूला यूज हो रहा था, इसमें इसका ये काम था, कोई स्पेशल केस बन रहा है वो ये है, ऐसे करके तुमने पूरा अपनी फॉर्मूला शीट बना ली। किसकी? चैप्टर 1 की, जो तुमने एनसीईआरटी में से पढ़ा। अब एनसीईआरटी में से कैसे पढ़ना है तुमने? सबसे पहले तुमने कहीं से देखी यार पहली एक्सरसाइज करनी है, पहली एक्सरसाइज में ये कॉन्सेप्ट लग रहा है, ये फॉर्मूला लग रहा है, वो तो तुमने किस में ऐड कर लिया? वो तो तुमने अपनी फॉर्मूला शीट में ऐड कर लिया। साथ में तुमने इसके जो क्वेश्चन सॉल्व करे उसकी कॉपी बना ली। मतलब एनसीईआरटी तुम सॉल्व कर रहे हो तो तुम्हें आना चाहिए ना, कहीं से तुम रेफरेंस लोगे ना कल को। तुमने सॉल्व कर रहे हो जब तुम, तो सॉल्व करना साथ साथ अपना लिखते हुए चलना उसको। और तुमने लिखते हुए सॉल्व करे सारे क्वेश्चंस, उसके बाद जो तुम्हें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर्मूला लगे उसमें तुमने अपने फॉर्मूला शीट में डाल दिए। और जितने छोटे में से बना सकते हो उतने छोटे में बनाना। ठीक है, पर इसके अंदर सब कुछ होना चाहिए। और मान लो तुम्हें कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा पूरा चैप्टर करते समय, मान लो पहला चैप्टर तुमने करा, उसमें कुछ क्वेश्चन तुम्हें इंपॉर्टेंट लगा, तो उस क्वेश्चन को तुमने मार्क कर लिया और अपनी इस फॉर्मूला शीट में डाल लिया। इस कॉन्सेप्ट के लिए मेरा क्वेश्चन नंबर ये वाला मुझे देखना है इस एक्सरसाइज का। मान लो तुमने पहली एक्सरसाइज करी, पहली एक्सरसाइज में तुम्हें तीसरा क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगा, तुम्हें लगा यार ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, इसमें कोई नई चीज लग रही है। तो जब तुम रिवीजन करोगे तो तुम्हारी जो फॉर्मूला शीट होगी ना, इसमें लिखा होगा एक्सरसाइज नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब तुम इसे रिवीजन कर रहे होगे, फॉर्मूला देख रहे होगे, तो सीधा तुम क्वेश्चन 1 देखोगे, सीधा अपनी एनसीईआरटी की जो सॉल्यूशन है उसमें जंप करोगे और उसका सॉल्यूशन देख लोगे, समझ लोगे अरे ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, इसको मैं भूल नहीं सकता। तो ऐसे करके तुमको मैथ को प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब मान लो तुमने पहला चैप्टर इसमें से कर लिया अपना मैथ की बुक में से। ठीक है, तुम्हें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिल गए सारे। अब तुमने क्या करा, उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मैंने तुम्हें तीसरी चीज करने हो गई। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर।
अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कैसे करोगे तुम? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के तुम देखोगे यार पूरा चैप्टर मैंने कर लिया, मैंने फॉर्मूला शीट अपनी बना लिया, अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से मैं क्वेश्चन करके देख लेता हूँ कि हाँ मेरे से हो रहा है नहीं हो रहा है। तुमने क्वेश्चन करके देखे, तुम्हारा एक चैप्टर प्रिपेयर हो गया, ऐसे करके तुम अगले चैप्टर पे जंप करे, फिर उसकी फॉर्मूला शीट बनाई, फिर आगे जंप करे, फिर फॉर्मूला शीट बनाई, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्मूला शीट के अंदर या बुक के अंदर अपने मार्क कर लिए। ठीक है, तो ऐसे करके तुमको मैथ प्रिपेयर करना है। अब मैथ के लिए मैंने तुम्हें डिटेल में बात कर दी। उसके बाद जब तुम सारा कोर्स खत्म कर लोगे, फिर हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, उन चीज़ों के ऊपर फिर बात करूंगा मैं तुमसे। पहले तुम अपना कोर्स खत्म करो, और कोर्स खत्म करने का आइडियल टाइम क्या है? दिसंबर तक आराम से करना कोर्स खत्म, इतनी कोई जल्दी नहीं है, पर हर चीज़ को समझ के करना है और अपनी फॉर्मूला शीट में डालते रहना है। ठीक है, टाइम सोशल साइंस की। देखो सोशल साइंस थोड़ा पढ़ने वाला सब्जेक्ट है, थोड़ा याद करने वाला सब्जेक्ट है, तो एक रिकमेंडेशन देता हूँ तुमको, सोशल साइंस को जब भी पढ़ोगे सुबह के टाइम पे पढ़ना। ठीक है, क्योंकि चीज़ें याद रहेंगी आपको, भले 1 घंटा पढ़ो पर सुबह के टाइम पे पढ़ना। तो अब देखो सोशल साइंस में क्या लिखा है, एनसीईआरटी पढ़नी है, मैंने तुम्हें हर बार बताया, और हर चैप्टर के की पॉइंट पढ़ने हैं तुमको। अब सोशल साइंस के लिए तुम नोट्स नहीं बनाओगे अपने, ठीक है, ये नोट्स बनाओगे तो कैसे बनाओगे बताता हूँ तुमको। चलो ठीक है, अब सोशल साइंस की बात कर लेते हैं। मान लो तुम्हारा सोशल साइंस है, ठीक है, तुमने सोशल साइंस की सबसे पहले मान लो ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट करा, ज्योग्राफी में तुमने चैप्टर 1 अपना एनसीईआरटी से पढ़ना स्टार्ट करा। अब चैप्टर 1 जब तुमने पढ़ा, या तो तुम इसके एक नोट्स बनाते हुए चलो। ठीक है, नोट्स मतलब अपने तुमने चैप्टर 1 के नोट्स बनाए, इसमें जो इंपॉर्टेंट तुम्हें लग रहा है तुम इसमें ऐड करते हुए चल रहे हो, ऐड करते हुए चल रहे हो, ऐड करते हुए चल रहे हो। ठीक है, और इस तरीके से तुम्हारे एक बढ़िया नोट्स बन रहे हैं। या दूसरा तरीका, तुम इसमें ही अंडरलाइन भी कर सकते हो, इसके लिए तुम्हारे लिए चॉइस है, क्योंकि बहुत लिखने का कंटेंट हो जाएगा, तो तुम इसमें ही अंडरलाइन भी कर सकते हो। तुम्हें जैसे सही लगेगा तुम वैसे करोगे। ठीक है, इसमें तुमने सबसे पहले क्या करा, अपनी एनसीईआरटी से चैप्टर 1 पढ़ना स्टार्ट करा। जैसे ही तुमने एनसीईआरटी से चैप्टर 1 पढ़ना स्टार्ट करा, तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट लगा, तुमने अपने नोट्स के अंदर ऐड करा। अब तुमने अपने नोट्स के अंदर जब उसको ऐड कर दिया, और ऐसे करके तुमने पूरा चैप्टर प्रिपेयर कर दिया, अब मेन बात आती है क्वेश्चंस लिखने की और इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखने की। ठीक है, अब मान लो मैंने तुम्हें एक रेफरेंस बुक यहाँ पे रिफर करी थी, वो तुम पिछली वीडियो में जाके देख सकते हो क्या क्या मैंने तुम्हें बताया। और रेफरेंस बुक का तुम्हारा नाम था एवरग्रीन की सेल्फ स्टडी शायद वो बुक थी। ठीक है, तो अब क्या करोगे तुम, उसके बाद चैप्टर 1 खत्म करने के बाद, मान लो चैप्टर 1 तुमने एनसीईआरटी से पढ़ा, अपने नोट्स के अंदर डाली, इंपॉर्टेंट चीजें जो की पॉइंट्स होते हैं वो डाले। की पॉइंट क्या होते हैं, मान लो एक क्वेश्चन में 5 अच्छे पॉइंट लग रहे हैं कि इसका कारण क्या है, तो कारण क्या होता है 1 2 3 4 5 जो तुम ब्लैक में लिखते हो, वो पॉइंट तुमने इसके अंदर ऐड कर लिए अपने नोट्स के अंदर। कुल मिला के नोट्स को ऐसा बनाना है तुम्हें समझ में आए चीजें। ठीक है, और उसके बाद सीधा तुमने जंप करा अपनी ये एवरग्रीन की बुक में, और इसमें जो भी क्वेश्चंस थे, जिस टाइप के क्वेश्चंस थे, वो तुमने देख लिया एक बार, ऊपर से नजर मान ली, उसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट की पॉइंट याद कर लिए। तो ऐसे करके तुमको एसएसटी को प्रिपेयर करना है। देखो क्योंकि एसएसटी का कोर्स होता है बहुत ज़्यादा, पेपर में आती हैं कुछ गिनी चुनी चीज़ें, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो, तो हर चीज़ को समझते हुए चलना है। जो डेफिनेशन है, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हो, तुमने अपने नोट्स में ऐड कर ली। जब तुम चैप्टर 1 पढ़ोगे तो अपने सीधा नोट्स को रिफर करोगे, और उसके तुरंत बाद अपने क्वेश्चंस देख लोगे उस रेफरेंस बुक से, जो मैंने तुम्हें बताई है एवरग्रीन की रेफरेंस बुक। तो बस इतना काम करना है। इस तरीके से तुम क्या करोगे, अपना सोशल साइंस को भी प्रिपेयर कर लोगे। ठीक है, तो ये तरीका है सोशल साइंस को प्रिपेयर करने का। अब बात आती है लास्ट में तुम्हारे 2 सब्जेक्ट की, हिंदी और इंग्लिश। अब देखो हिंदी और इंग्लिश ना यार, रोज का आधा घंटा पढ़ लो, किसी दिन हिंदी पढ़ लो, किसी दिन इंग्लिश पढ़ लो, हो जाएगा साल के आखिरी तक। ठीक है, थोड़ा ग्रामर उस पर ध्यान दे देना। बाकी एक आधा घंटा अगर तुम सुबह शाम हिंदी इंग्लिश पढ़ ले रहे हो, जब तुम्हारा मन कर रहा है, एक दिन एक सब्जेक्ट पढ़ ले रहे हो, तो हिंदी इंग्लिश तुम्हारा हो जाएगा। कोई ना बड़ा टास्क नहीं है हिंदी इंग्लिश को करना। ठीक है, अब हिंदी इंग्लिश को करने के लिए तुम्हें क्या करना है, देखो बस लास्ट के लिए मत बचा के रखना। अगर लास्ट के लिए तुम अपना हिंदी इंग्लिश को बचा के रखोगे तब तुम्हें दिक्कत हो सकती है, क्योंकि लास्ट में यार बहुत कोर्स हो जाता है, बहुत चीज़ें हो जाती हैं, टेंशन अलग होती है, स्ट्रेस अलग होता है, साथ में 2 सब्जेक्ट प्रिपेयर तुम्हें करने पड़ जाएंगे, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी तुम्हारे लिए। तो हिंदी और इंग्लिश को कैसे प्रिपेयर करना है, मान लो हिंदी का मैंने आज मेरा मन करा हिंदी पढ़ता हूँ, तो हिंदी का मैंने एक चैप्टर उठाया, अब मैंने एक पन्ना लिया। ठीक है, इस पन्ने के अंदर इस चैप्टर की जो समरी है पूरा पढ़ने के बाद मैंने ऐड कर ली। यूट्यूब से तुमने वीडियो देखी, जो उसकी समरी बनती है, तुमने अपने शब्दों में लिख ली कि चैप्टर 1 की ये समरी है। पेपर के टाइम पे समरी पढ़ के चले जाना, और कहीं से क्वेश्चंस पढ़ के चले जाना जो एनसीईआरटी के पीछे के हैं, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो तुमने कोई रेफरेंस बुक ली होगी, अगर इसके लिए ली है तो उस रेफरेंस बुक से क्वेश्चन पढ़ के चले जाना, अरे ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ऐसे लिखना है। वरना तुम्हारे पास अगर ये समरी होगी ना लिखी हुई, तो तुम अपने आप क्वेश्चंस के आंसर लिख लोगे, क्योंकि तुम्हें स्टोरी पता होनी चाहिए ना, मेन काम तो यही है। वो चीज़ें तुम्हें पता चल जाएंगी जब तुम कोई वीडियो रिफर करोगे, अपनी एनसीईआरटी पढ़ रहे हो। सेम काम तुम्हें इंग्लिश के लिए करना है, और इस तरीके से तुम्हारे हिंदी और इंग्लिश भी प्रिपेयर हो रहे होंगे। ठीक है, तो भैया मेरे 5 सब्जेक्ट तो आपने प्रिपेयर करवा दिए, तरीका मुझे बता दिया। और जो मैं तरीका बता रहा हूँ तो मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ कि चलो खड़े हो गए बैठ गए हम भी, अभी हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि हाँ ऐसे ऐसे करके कर लेना है, बस हो जाएगा। ठीक है, जो मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूँ इस तरीके से मैंने खुद यार 90 से ऊपर गेन किए हैं क्लास 10th में और 12th में। ठीक है, 12th में तो काफ़ी सही थे। बाकी तुम इस तरीके को फॉलो करोगे, और देखो जो चीज़ें तुम्हें एनसीईआरटी रिफर कर रहा है, जो चीज़ें तुम्हें सीबीएसई रिफर कर रहा है, वो चीज़ों को ज़्यादा फॉलो करो। मतलब सीबीएसई कहता है कि एनसीईआरटी पढ़ो, मैं एनसीईआरटी से दूंगा, तो तुम 10 रेफरेंस बुक क्यों यूज करोगे? और रेफरेंस बुक यूज करोगे तो सिर्फ रेफरेंस के लिए, क्योंकि रेफरेंस बुक को बनाने का मकसद ये नहीं था कि तू बोर्ड में अच्छे नंबर लाए, वो किसी
स्पेसिफिक चीज़ के लिए बनाई गई है कि हाँ तुम्हारे चीज़ क्लियर हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तुम मास्टरी करो सब्जेक्ट पे, इसलिए कोई रेफरेंस बुक बनाई जाती है। रेफरेंस बुक को तुम्हें सिर्फ रेफरेंस की तरह यूज करना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कि उसमें क्वेश्चन बैठ के लगे पड़े हो, साइंस के तुम सारे क्वेश्चन कर रहे हो, उसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है, ऐसी नई चीज़ आ रखी है जो तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं है पर डिटेल में उसमें दे रखी है, तुम पढ़े जा रहे हो। चीज़ें सिर्फ तुम्हें स्ट्रेस बढ़ाएंगी, पेन बढ़ाएंगी, लास्ट में तुम्हारे पास 100 पन्नों के नोट्स होंगे, 1000 पन्नों के नोट्स होंगे जिसमें कई फालतू चीज़ें होंगी। तो जो चीज़ें एनसीईआरटी में लिखी हैं वही चीज़ें अपने नोट्स में ऐड करना रेफरेंस बुक की मदद से अगर जरूरत होगी। कुल मिला के कहने वाली बात इतनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। और देखो तुम्हें सिलेबस कब तक खत्म करना है, अब तुम्हारे दिमाग में ये सवाल होगा, मैंने तुम्हें बीच में भी बताया, सिलेबस करने का तुम्हारा आइडल टाइम है दिसंबर तक अपना सिलेबस आराम से खत्म करना, कोई जल्दी नहीं है, दौड़ी दौड़ी में मत करना, फटाफट कर लोगे, चीज़ें कोई समझ में नहीं आएंगी उसका भी कोई फायदा नहीं है। तो सिलेबस अपना आराम से खत्म करना है और उसके बाद करनी है रिवीजन। अब रिवीजन कैसे करते हैं भैया, तो रिवीजन की बात हम करेंगे बाद में वीडियोस में आराम से, ठीक है। अभी तो तुम्हारा सिलेबस कैसे खत्म करना है, कहाँ से पढ़ना है, सबसे पहले पिछली वीडियो में मैंने तुम्हें बताया कौन कौन से रिसोर्सेज तुमको फॉलो करने हैं। इस वीडियो में मैंने बताया वो रिसोर्सेज को फॉलो करना मतलब यूज कैसे करना है, फॉलो करना कैसा है, पाथ क्या है करने का। तो मैंने कुल मिला के तुम्हारे सामने एक पूरा स्ट्रेटेजी वाली चीज़, प्लानिंग वाली चीज़ रख ली। और तुम देखो किसी टॉपर की स्ट्रेटेजी मत फॉलो करना कि यार ये टॉपर ऐसा बता रहा था, इतनी देर पढ़ना है, इस समय पढ़ना है, क्योंकि देखो हर किसी के लिए सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं। टॉपर बनने के 1000 तरीके हैं पर फेल होने के कुछ लिमिटेड तरीके होते हैं, तो वो लिमिटेड तरीकों को फॉलो नहीं करना है जिससे मैं फेल हूँ, ठीक है। मैं टॉपर तो कैसे भी बन सकता हूँ, तो मैंने तुम्हें तरीका बता दिया। अब अपना खुद बनाओ कि यार इस सब्जेक्ट को मुझे अब पढ़ना है, इस टाइम पे पढ़ना है। अगर चाहिए डिटेल में जानना चाहते हो, मैं सोचूंगा तुम्हारे लिए बनाने की, अगर तुम्हें चाहिए तो कमेंट्स में मुझे बताना। बाकी मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम्हें सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, रिसोर्सेज क्या फॉलो करना है और रिसोर्सेज को यूज कैसे करना है, 2 वीडियो के अंदर बता दिया। इसे पिछली वीडियो में रिसोर्सेज देखने होंगे, देख लेना। वैसे रिसोर्सेज ये वाले बताए मैंने, ठीक है, कोई खास भी नहीं है ऐसा, क्योंकि रिसोर्सेज तो सारे यही हैं जो मैंने इस वीडियो में तुम्हें बताया कि ऐसे यूज करना। पर हाँ, सब्जेक्ट वाइज बुक्स के नाम तक बता दिए मैंने उस वीडियो में तुम्हें कि इतनी बुकें यूज करनी है, उसके अलावा एक सिंगल पन्ना यूज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब मैंने सिलेबस खत्म कर दिया दिसंबर तक, तो दिसंबर के बाद बात करेंगे कि हम रिवीजन कैसे करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पीवाईक्यू होते हैं। पीवाईक्यू क्या होते हैं जी, अरे सीबीएसई हर साल बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन पूछता है, वो क्वेश्चन तुम्हें सारे करके देख लेने हैं। कुल मिला के ये है। और पीवाईक्यू कब करेंगे हम, जब हमारा रिवीजन का टाइम होगा। तो इसकी बात हम बाद में करेंगे, क्योंकि यार भैया तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें 95 90 से ऊपर ले जाना मेरा काम है। जो चीज़ें तुम्हें बता रहा हूँ सिर्फ इनको फॉलो करो, ठीक है। इसके अलावा तुम सिंगल चीज़ कहीं से मत सुनो, कान बंद कर लो, क्योंकि तुम्हें रोज की 10 स्ट्रेटेजी की वीडियो यूट्यूब पे मिल सकती हैं, रोज की तुम्हें 10 प्लानिंग वाली वीडियो मिल जाएंगी। पर लास्ट में तुम 10 वीडियो देखने के बाद काम ढीले वर्क का नहीं कर रहे होगे और तुम्हें रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा। कुल मिला के रिजल्ट चाहिए तो काम करो, ठीक है। काम करने का तरीका मैंने तुम्हें बता दिया। अगर तुम ये वीडियो कई वीडियो देखने के बाद देख रहे हो तो तुम्हारी गलती है, ठीक है, तुमने पिछली वीडियो से कुछ नहीं सीखा। और अगर ये वीडियो को तुम अपनी आखिरी वीडियो बना के देख रहे हो तो तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि करना तुम्हें आखिर में पढ़ना ही है और करना यही काम है, ठीक है। तो ये चीज़ तुम समझ चुके हो। तो बाकी यार ठीक है, चलो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। आगे और कोई वीडियो चाहिए, कोई डाउट है कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, टाइम टेबल क्या होगा, तो बता देना, मैं देखूंगा तुम्हारे लिए बनाने की। जो चीज़ें तुम प्रोसेस खुद बनाओगे, रास्ता खुद बनाओगे अपने लिए, मैं सिर्फ गाइड करूँगा, ठीक है। और गाइडेंस तुम्हें A1 लेवल की दूंगा, जिससे तुम काफ़ी सही नंबर ला रहे हो। कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा हो, सब्जेक्ट अगर तुम्हें पढ़ना चाहते हो कि मैं पढ़ाऊँ तुमको, ऐसा करूँ वो करूँ, बाकी मुझे कमेंट्स में बताना कोई चीज़ तुम्हें चाहिए। और बाकी जो चलो ठीक है, चलो मेहनत से पढ़ो, जाओ ऐसे करके पढ़ना है, बता दिया है, पिछली वीडियो रिफर करनी होगी, कर लेना। और चलो ठीक है, मेहनत से पढ़ना है सबको, पेपर सबको निकालना है, पेपर सबको